आज मनीष कश्यप केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। और एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जिससे करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कनें रुक जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जैसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। हो सकता है कि माननीय न्यायालय पर से भी भरोसा लोगों का कम हो, लेकिन आखिर जो फैसला है वो तो किसी भी तरीके से आपको बताना ही है। आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला जो आज होने वाला था वो एनए से हटाने को लेकर था, क्लबिंग ऑफ एफआईआर को लेकर था। और एफआईआर जो एक ही मामले में कई जो एफआईआर किया गया है उस सारे एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर सुनवाई आज होनी थी। और निर्णायक फैसला आज होना था, निर्णायक सुनवाई होनी थी। लेकिन वो जो पक्ष में सुनवाई होने की उम्मीद जो जताई जा रही थी, लाखों करोड़ों लोगों की जो निगाहें टिकी हुई थी, वो लाखों करोड़ों लोगों के भावना के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खिलवाड़ किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है काफ़ी हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है। और आपको सुनकर शायद हो सकता है कि बहुत लोगों को सदमा लगे कि दरअसल मनीष कश्यप की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और खारिज करके उसने हाई कोर्ट जाने को कह दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की सुनवाई नहीं होगी, यानी कि एक अंतिम आसरा जो सुप्रीम कोर्ट था और माननीय सुप्रीम कोर्ट से लाखों करोड़ों लोगों को मनीष कश्यप के न्याय मिलने की जो उम्मीद थी वो अब उम्मीद टूट चुकी है। लाखों लोगों की आंखों से आज आंसू बह रहे हैं कि दरअसल मनीष कश्यप को अब न्याय मिलना अब काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप तमिलनाडु हाई कोर्ट जाइए, जो तमिलनाडु का केस है उसके लिए आप तमिलनाडु हाई कोर्ट जाइए, जो बिहार का केस है उसके लिए आप पटना हाई कोर्ट जाइए। मतलब आप कह सकते हैं कि अब घूम करके जो है वो उसी जगह पर ये केस और मैटर आ चुका है जहां से ये केस मैटर 1.5 महीने पहले चला था। यानी 18 मार्च के बाद जो भी प्रोग्रेस हुई थी इस केस में, जो भी उम्मीदें लगाई गई थी, जो भी डेवलपमेंट हुआ था, वो घूम फिर के फिर उसी जगह पे आ चुका है। और अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो जाया गया था, मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर लाखों करोड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी। और कहा जा रहा था कि भले ही राज्य सरकार परेशान कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा। लेकिन ये सुनकर पूरा का पूरा मूड ऑफ हो चुका है। और बताते हुए भी काफ़ी ख़राब लग रहा है कि मनीष कश्यप को के बारे में वहाँ जो जिरह हुई, उस जिरह को जब आप सुनेंगे आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम पूरी बात बताने जा रहे हैं कि जज साहब ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा, मनीष कश्यप के वकील ने क्या कहा, वो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले 1 मिनट की रिपोर्ट में कि दरअसल जो चल रहा था और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस केस को गंभीरता से ले रही थी और हर डेट पे गंभीरता से ले रही थी, और मतलब काफ़ी कम समय पे डेट दिया जा रहा था, इससे लोगों का एक उम्मीद लग रहा था कि अब मनीष कश्यप छूट जाएगा, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। और ये स्लोगन चल रहा था, ये नारा लग रहा था, लोगों की उम्मीद थी। मतलब ये एक ऐसा हो चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। कि आप कह सकते हैं कि सीधे दिन से रात हो जाना, सीधे धूप से छाँव हो जाना, और मतलब जीवन से मृत्यु का हो जाना। मतलब इसको ऐसा कहा जा सकता है कि एकाएक पासा पलट गया है, सुप्रीम कोर्ट अचानक पलट जाना। ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है ये कहना ज़रा बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं कि जज साहब ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा और मनीष कश्यप के वकील ने क्या कहा। 1 मिनट। दरअसल आज जो सुनवाई हुई इसमें बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कई सारे तर्क दिए, लेकिन आखिर में मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब क्या क्या हुए।
सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि पहले एफआईआर हुई जज साहब, अब एनएसए लगाया गया। उसके बाद जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर मुझे उन्होंने कहा कि लेकिन क्या करें, आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कहा और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या करें, एनएसए लगाया गया है तो हम क्या करें, आप तो फर्जी वीडियो बना रहे हैं। मतलब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अचानक जो है वो पलट चुका है। और उसके बाद मनीष कश्यप के वकील कहते हैं कि अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो सभी समाचार पत्रों पर भी एनएसए लगना चाहिए, वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे थे। यानी कि मनीष कश्यप के वकील ने तब कहा कि सभी ने बात किया है, इस चर्चा को सभी न्यूज चैनल ने चलाया है, तो सभी पर एनएसए लगना चाहिए। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस पर एक लाइन में चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि अगर आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आप हाई कोर्ट जाइए। मतलब एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट टरका दिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम एफआईआर को क्लब कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कही कि हम एफआईआर को क्लब कर सकते हैं। इस पर मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह कहते हैं कि जहां भी पहली एफआईआर दर्ज होती है इस नियम का पालन किया जाता है। इस पर सीजेआई साहब कहते हैं कि मुझे कॉमन एफआईआर के बारे में बताइए। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि तमिलनाडु के काउंटर में अनुलग्नक देखे। इसके बाद मनीष कश्यप के वकील कहते हैं कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। मतलब कि मनीष कश्यप के वकीलों ने साफ कह दिया कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे अगर किया जाता है तो देश के सभी पत्रकारों को मनीष कश्यप की तरह जेल में भेज देना चाहिए। इस पर सिब्बल कहते हैं कि वह पत्रकार नहीं है, उसने चुनाव लड़ा है। इसके बाद सीजेआई साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे कहते हैं कि बिहार की एफआईआर किन घटनाओं से संबंधित है, वे सवाल पूछते हैं। इस पर बिहार सरकार के वकील कहते हैं कि 3 एफआईआर दर्ज है हुजूर। एक मामले में उसने पटना सिटी में यह कहकर फर्जी वीडियो बनाया कि उसने वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया है और उसमें दिखाया गया कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। दूसरी उस पर टिप्पणी है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूं। उसने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनाया। तीसरी तस्वीर में हथकड़ी लगी हुई है जो कह रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता सहित एनएसए सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब कि एक लाइन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई साहब ने कह दिया, माननीय जज साहब ने कह दिया कि आप अब हाई कोर्ट जाइए और जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जो चल रही थी, जो पहले से जो चल रहा था, उसको एक तरीके से निरस्त कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये मनीष कश्यप के परिवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। मनीष कश्यप के परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका इसीलिए है कि एक तो मनीष कश्यप को जो राहत मिलने की उम्मीद थी वो राहत की उम्मीद भी चली गई है। और दूसरा जरा सोचिए कि एक एक दिन के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में 5 से 10-10 लाख रुपए खर्च होते हैं। अभी तक मनीष कश्यप के परिवार का अगर 5 डेट भी अगर सुनवाई हुई है तो कम से कम 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और फिर पहुंच करके वहीं पे आ चुके हैं जहां से चले थे। यानी कि धन भी गया है और धर्म भी गया है। मनीष कश्यप का आज दोनों चला गया। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि सीजेआई साहब ने ऐसा मतलब आज जो टिप्पणियां की हैं ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी है और इस पर विचारणीय योग्य इसीलिए है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो कि माननीय जज साहब कह रहे थे कि एनएसए लगाने का कोई ग्राउंड नहीं है, आप ग्राउंड दीजिए, आप कैसे एनएसए लगा सकते हैं, वही जज साहब आज कुछ और कह रहे हैं। और आज जो कुछ और कह रहे हैं इससे लोग जो है सो एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति हो चुकी है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। और हमको तो पहले जैसे ही ये न्यूज़ मुझे मिला, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं आखिर रिएक्ट क्या करूं, इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दूं, आप लोगों को क्या न्यूज़ सुनाऊं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि आखिर मैं इस पर रिएक्शन क्या दूं। आप लोग जुड़े रहें इस मामले में।
अब हम वकील साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी इसमें पेचीदगियाँ जो हैं वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा जो अचानक जो ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिन का रात जो हुआ है, आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी और हम उस वजह को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम 1 से 1.5 घंटे के बाद एक नई रिपोर्ट लेकर के आएंगे और हम वकील साहब से लाइव बात करेंगे और लाइव आप लोग जरूर जुड़िएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लाइव हैं और वकील साहब से इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।